राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी। मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी? मंदोदरी के पिछले जन्म की कथा। तो शुरू करते हैं अपनी कथा। लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में मंदोदरी मेंढक थी। उन्हें यह रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा ने भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां माता पार्वती आ गई और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया। आवेश में आकर माता पार्वती ने मधुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इस बीच भगवान शिव का ध्यान टूटा और उन्होंने माता पार्वती को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने मधुरा से कहा कि वे अपना श्राप वापस तो नहीं लेंगी, लेकिन वह कठोर तप करती हैं तो उनके वास्तविक रूप में वापस वह आ सकती हैं। माता पार्वती के द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी अप्सरा हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा माता पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी हेमा के साथ उधर से गुजरते हैं तो उन्हें मधुरा की कुएं से आवाज सुनाई देती है और वे उसे बाहर निकालते हैं। वे दोनों मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनका आगे चलकर विवाह रावण के साथ होता है। रावण मंदोदरी विवाह। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मोहित हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई और रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की रावण को सही मार्ग पर लाने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथों ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब रावण युद्ध हुआ, तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट कर आने की कामना के साथ रावण को रणभूमि के लिए विदा किया। रावण वध के बाद विभीषण से किया था विवाह। सोने की लंका के महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। यहाँ पति पुत्र के साथ साथ
अपनों को देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ भगवान राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी हैं और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभाल लेते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। मंदोदरी विभीषण विवाह कहानियों के पर आधारित है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के शव के साथ ही सती हो गई थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी एवं रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।